अभी कुछ बदला तो है नहीं, हम लोग जैसे थे वैसे ही है। जैसे आज गुलबाग सोसाइटी आप देखोगे तो वैसे ही 2002 में थी, आज भी वैसे ही है। तो जैसे वही वीरान पड़ी है वैसे खंडेर, तो हमारी जिंदगी भी ऐसी है। ठीक है कि उम्र बढ़ती रहती है, पर अभी तक होप रखा है कि बेटा आएगा। और आज भी हम लोग मीडिया के या कोई भी संस्था में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग ऐसा ही होता है कि कहाँ मेरा बेटा मिले। आज ही सुबह में एक भोपाल का अपना घर है मिसिंग का, उसमें भी पूरे 75 फोटो थी, पूरी की पूरी देखी मैंने, पर शेयर करती रहती हूँ। तो वो मिसिंग में भी आज भी देखती रहती हूँ फेसबुक पर के कहीं भी मीडिया आता है तो। और वैसे हर बार मीडिया में कोई भी इंटरव्यू होता है, कुछ भी होता है, तो मैं वही प्रेयर करने की भी बोलती हूँ और कहती हूँ कि आप मेरा बेटा जहाँ भी हो वापस आ जाए। जी डिफरेंट तो कुछ भी नहीं हुआ है, भले गुजरात के वो सब लोग बोलते हैं कि 2002 में के बाद बहुत विकास हुआ है। विकास कब हुआ? 2002 के बाद कितनी लाश है? इतिहास रच दिया कि ब्लैक लिस्ट में कहते हैं कि खून के डब्बे लगे हुए हैं और जो लाश पर बोरी होती है वही आज बीम बना हुआ है। जितने माना कि 2000 से ज़्यादा मुस्लिम मरे थे, गुजराती भी हिंदू भी मरे, तो दुख तो दोनों का है, पर दोनों का खून मिला के 2000 के 2 बार ये विकास की बात कर रहे हैं। बाकी 2000 के 2 के बाद हमारे लिए तो कुछ नहीं, हम जैसे थे वैसे ही है। आज भी हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला है। आज आप पॉलिटिक्स देखो, मैं उसमें भी आप विरोध करना शुरू हो गया है गुजरात में। क्या अब पता तो सबको है कि जो हुआ था वो भी गलत हुआ था, जिसका सपोर्ट किया वो भी गलत किया था। तो आज है, दिख रहा है गुजरात में, आज हिंदू भी जाग गए। बाकी पॉलिटिक्स तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। और मैं मानती हूँ मैं किसी को खुश करने के लिए बस यही है कि किसी को खुश करने के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के हो। धर्म के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, इंसानियत से बात करिए, बाकी वही है। जी यहाँ तो मैं जब से 2002 से यहाँ हिंदू एरिया है पूरा, तो कभी ऐसा नहीं मुझे लगा कि आप मैं, क्योंकि मैं यहाँ मुझे प्रोटेक्शन मिला था, तो मिलिट्री भी आती थी रोज डेली और 24 आवर्स पुलिस रहती थी मेरे साथ। तो मैं यहाँ से जब भी जाती तो लेडीज, पहले जेंट्स या फिर लेडीज पुलिस हुई होती, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कभी ऐसा किसी ने टारगेट नहीं किया। हाँ जो कोई होगा तो मुझे कभी कभी कॉल करते थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और उसी वक्त भी 2002 के बाद भी, उस टाइम 2002 में भी मुझे कितने हिंदुओं ने सपोर्ट किया था, मैं ऐसा नहीं कहती, पर जो उस वक्त का माहौल था उसमें डिफरेंट तो है, क्योंकि मुस्लिम पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे। या मैंने परजानिया पिक्चर जब बनी तो गुजरात में रिलीज नहीं होने दी थी,
तो मैं मुस्लिम हिंदू तो कोई देखेगा नहीं, चलो, पर बहुत सारी ऐसे संस्था थी जो एनजीओ चलाते हैं कि युवाओं की, तो वो लोग अपने आप दिखाते थे। पर जब मैं मुस्लिम के पास जाती तो मुस्लिम ने पता नहीं डर गए होंगे या फिर खुदा अल्लाह का नाम लेके मुझे बोल देते कि हम लोग ऐसा नहीं करते, हमने तो सब देखा है सुना है, तो क्या दिखा है, सबको पता है, प्राइवेट में बोलते थे, पर ऐसे पिक्चर नहीं दिखाई, सबने दिखाए, ये मना करते थे। ठीक है, पर आज भी मुस्लिम है पर डरे हुए हैं, पर बोल नहीं रहे, माना कि कुछ होता है, रैली होती तो छोड़ के चले जाते हैं, तो पर आवाज सामने नहीं आते। वही है, कोई आप हिंदू एरिया या मुस्लिम एरिया पार्ट अलग पड़ गया है। आप ये जो रिवर फ्रंट है वो ए साइड पर कोई मुस्लिम आपको नहीं मिलेगा। तो है 2000 के दो बाद थोड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हो गया है और हो गया है। जी, संजीव भट्ट को तो उसने बोले आप 33 इयर्स ओल्ड केस में आप ओपन किया है। वैसे तो बहुत सारे केस है, अभी 2-3 दिन पहले ही डेथ हुई है ऐसे। कल की आप देखो तो एक पुलिस वाला ने, एक मुस्लिम है कि पता नहीं कौन सा, पर बड़ौदा में पूरा उनको खींच के उसको यहाँ तक के उसको, तो ऐसा होता है पुलिस वालों पर, जिनको टारगेट करना होता है वो तो यहाँ के सरकार करती है कि आज हमने इतने सालों से हमारी जान जोखिम में डाल के हमने केस लड़ा था, और वही केस में आज पूरे बाहर है आरोपी, तो वो बेल पर सब बाहर है। तो हम लोग भी कभी कभी डर लगता है बाहर जाने में। वैसे कि तीस्ता सेटलवाल जी है, उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये क्या है कि ये इंसाफ नहीं है। हमारा दुख उस वक्त कोई देखने नहीं आया था, वो तीस्ता सेटलवाल थी, और हमारे अपने से भी ज़्यादा हम लोग उनको मानते हैं, तीस्ता सेटलवाल को, कि उनको हमारी वजह से जेल में जाना पड़ा। मैं उनके माँ कहूँ, बहन कहूँ, कुछ भी कहूँ, वो हमारे लिए एक फरिश्ता बन के आई थी। हमने जो खोया है वही बात बोली थी। वो कोई भी केस आप डाल के, कोई पैसा खिला के, कुछ भी करके कोई एक शब्द बोल देता है, और हम ज़्यादा बोलते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है। एक जन का पॉइंट पकड़ के आप उसको जेल में डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया है आज तक। बहुत सारी संस्था आई हम लोगों को, और मैं नहीं, गांव में भी जाओ आप, ओट जाओ, हिम्मतनगर जाओ, लूनावाड़ा जाओ, फिर आनंद जाओ, पुनौदा पाटिया जाओ, गुलबक्स, सारे के साथ 800 केस थे उनके। 806 केस थे, 6 से 7 केस। उसमें तीसरा मेरा जो बड़ा था, माना कि नौदा पाटिया में 110 जन की डेथ हो गई, हमारे में 68, गुलबक्स सोसाइटी में 68 जन की डेथ हुई। वैसे 800 से 900 तो उनके पास फोटो थी जो डेथ हुई उसकी राइट्स में। तो उन सबों को न्याय दिलाने के लिए एक अकेली बाई इतनी लड़ रही है। हमारे पास चंपल भी नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। चलो हम मानते हैं कि गुलबाग वाले थोड़े पैसे वाले होंगे, गांव वाले तो उनके पास एक झुपड़पट्टी थी, उन लोगों का हेल्प कर रही थी। उनका कोई ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो बहुत बड़े यहाँ के, उनकी वो गुजरात की है और ब्राह्मण
नागर ब्राह्मण की है तीस्ता सेटलवा, हिंदू है। फिर भी उनको एक गुजराती होने के नाते या फिर एनजीओ चलाते हो तो बहुत बड़ा सब जगह पे जाती है ना। जब ब्लास्ट हुआ, सीरियल ब्लास्ट 2009 के 11 में, तब भी ऐसा नहीं मैंने देखा है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है, सबको सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि वो सिविल हॉस्पिटल में भी कूद गई थी। तो ये हिंदू मुस्लिम वो नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं? उनके साथ इतना नाइंसाफी क्यों? जितना हमारा दुख होता है, हमारे जो 68 जन को आप डेथ हुई, उससे उनसे इतना ही दुख हम लोगों को तीस्ता सेटलवा से होता है कि आज ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। जी, उनका मानो कि उनकी लैंग्वेज पर जो ताली बजाते हैं, वही ताली बजाने वाले आज आप देखोगे तो भले ताली तो बजाते हैं, पर अंदर से उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, वो भी समझते हैं। ये पब्लिक है। उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लिया था। 3 दिन के बाद मिलिट्री आई। 2002 में 28 तारीख को हमारे वहाँ हादसा हुआ। मैं मार्च 3 को 2002 में 3 दिन के बाद मैं गुलबाग गई थी, क्योंकि मेरे बेटे की फोटो चाहिए थी। तो उस वक्त भी पूरी सोसाइटी जल रही थी। 10 तारीख तक मुझे बॉडी दिखाने केजी अड्डा वहाँ का पीआई, उनकी वाइफ पारसी थी, तो उनको लगा कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारा कांटेक्ट करा मेरे कि पारसी को हेल्प करेंगे। तो मेरा 10 दिन तक मैं बॉडी देखने मेरे हस्बैंड सिविल हॉस्पिटल में जाता था। तो 10 दिन तक आपको एक फायर ब्रिगेड नहीं मिला। बॉडी इतनी कोई ड्रम में घुस गए, कोई कहाँ भी घुस गया होगा, पेटी में घुस गया, कोई भी कहीं भी 10 तारीख तक वो बॉडी मिल रही थी। उस तक उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी थी। ठीक है, आपने पूरी बॉडी दिखा के ऐसी वीडियो बना के गांव में घुमाया था, पूरी सीडी प्राइवेट चैनल वालों ने उस वक्त दिखाया था। उसकी वजह से ज़्यादा मोप हो गया। वही 27 तारीख को रात को ही। तो यही हिसाब है। और आज की स्पीच भी यही है। कल भी बोला कि पाकिस्तान क्या लेना है? पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हैं? शहजादे क्या बोल रहे हैं? आपके लैंग्वेज ये तो ठीक तो है नहीं। छोटे के छोटा लड़का समझता है कि उनकी स्पीच क्या है। उस वक्त भी कोई जब उनके पर कुछ आता है, ये बात ज्यादातर हिंदू उनका विरोध कर रहे हैं। या नहीं, हिंदू विरोध कर रहे हैं। एक रूपाला करके राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, वो खड़े हैं। उनकी सभा में 3 रैली की, तीनों में रूपाला को नहीं बुलाया। तो जब रूपाला का विरोध कर रहा है तो उनको लगता है कि मेरा विरोध होगा तो रूपाला से बुलाने से, तो उनको ही पत्ता काट देता है जो भी है। तो इसकी वजह से स्पीच तो उस टाइम भी ऐसी ही थी, चाहे वो मुख्यमंत्री सीएम थे या पीएम बने या राष्ट्रपति बने, कुछ भी बने, पर जो ये बातें उनको शोभा नहीं देती।
ऐसी बातें बोलने से। फिर आज हिंदू मुस्लिम आप हम लोग भूल गए, बाजू वाले भूल गए, ये हिंदू में हिंदू एरिया में वो भी भूल जाएंगे। वहाँ कितनी 100 ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम साथ में है, तो उनको मन में क्यों डालते हो आपके हिंदू मुस्लिम है। यहाँ जब आपको बिजनेस साथ में करना है, छोटे लोगों को या बड़े लोगों को, तो उन लोगों के मन में क्यों डालते हो हिंदू मुस्लिम। आप ऐसे क्यों बोलो, जनता बोलो, अपने अपने करते हो, जहाँ भी जाते हो कि मैं वहाँ का लड़का हूँ, वहाँ का मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ का हुआ। तो आप गुजरात के लोगों को ही क्यों ऐसा बोलते हो। हर जगह गुजरात में आके हिंदू मुस्लिम ही करते हैं, तो अब तो कोई सुनता भी नहीं। ज़्यादातर लोग, मैं मानती हूँ 70-80% नहीं मानते हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम करने की बात है गुजरात में। सब अच्छे अच्छे रहते हैं, पर ये लोग पॉलिटिक्स आते हैं तो यही बात बोलते हैं और पब्लिक में ऐसे कर देते हैं। अच्छे दिन की तो हम पहले से ही अच्छे दिन की सोच रहे हैं। अच्छे दिन महंगाई पर बात करें तो अच्छे दिन है। बाकी आपके घर में कल बोले कि 2 बफेलोज, 2 भैंस, गुजराती में बोले 2 भैंस होती है तो बफेलो, तो एक बफेलो आप कांग्रेस पार्टी ले जाएगी और एक आपके पास रहेगा। तो ऐसे बातों पर हंसी भी कभी कभी आती है कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और जी अच्छे दिन तो हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे कितने लोग हैं कि अभी भी रेंट पर रह रहे हैं, उनके घर होते हुए भी। आज भी हमारी सोसाइटी हम बेच नहीं सकते, क्योंकि वो आसान धारा एक्ट ला दिया है कि मुस्लिम को बेच सकते हैं, हिंदू को बेच सकते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग सोसाइटी का थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग सोसाइटी नहीं बेच सकते। तो लेना भी चाहता है, पर एरिया थोड़ा है प्रॉब्लम वहाँ। पर आज भी हम लोग, हमारे लिए तो अच्छे दिन नहीं है, किसी के भी लिए, ठीक है। बाकी प्रजा तो देखती है कि महंगाई का ये है, अच्छे तो नहीं है हमारे लिए। यार तो क्या करें हम लोग, पॉलिटिक्स वालों की वजह से ही आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो पॉलिटिक्स से मुझे इतना लगाव नहीं है, क्योंकि मेरे पापा भी पॉलिटिक्स में थे, तो मैंने देखा है। तो मैं हमेशा दूर ही रही हूँ, पापा से भी बोलती थी कि आप पॉलिटिक्स में मत। आज पूरे खानदान में मोदी खानदान का एक ही वारिस था, एक ही लड़का था। तो होता है, बेटी है, पर आज हम लोगों को कुछ होता है। वैसे कोरोना हुआ, चिकनगुनिया हुआ, तो हम लोगों को पता है उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो लगता है कि यही वजह से हुआ।